नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, हर संडे को मैं लाइव आता हूं और आपके सवालों का जवाब देता हूं, चाहे वो सहारा इंडिया से जुड़ा मामला हो या फिर आपके प्राइवेट नौकरी से जुड़ा कोई सवाल हो। आपको बता दूं कि इसकी जानकारी मैं अपने फेसबुक पेज वर्कर वॉइस .in के नाम से जो है उस पर देता हूं पोस्ट करके, या फिर हमारा यूट्यूब चैनल है इसी नाम से, उसके कम्युनिटी टैब में। जो लोग भी पहले से जुड़े हुए हैं उनको पहले से पता होगा, और समय हो सकता है चेंज हो जाए, इसीलिए मैं ये पोस्ट हर संडे को सुबह कर देता हूँ, ताकि जिनको भी बात करना हो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ कि एक नियम बना लीजिए कि संडे को ही बात कर पाइए। 30 मिनट में, चाहे 5 आदमी से हो, 2 आदमी से हो, 3 आदमी हो, से बात जरूर करता हूँ, जिससे अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो, कोई समस्या हो तो सीधे बात कर सके, और उसके लिए आपको कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे में आपको बता दूं कि जो लोग भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, तो उनको जो भी अपडेट हमारे पास आता है वही मैं देता हूं। बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि सहारा के बारे में अब कम वीडियो बनाते हैं, तो आपको बता दूं कि सहारा के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन कोई आपको जानने लायक होगा तो मैं ज़रूर दूँगा। इस बात को ध्यान में रखिए। कई लोगों को ये भी लगता है कि बहुत सारे लोग सहारा के मामले में चुप हो जाते हैं क्योंकि सहारा उनको ख़रीद लेता है। तो संडे को लाइव आने का एक मकसद ये भी होता है कि आपको ये पता चल सके कि सहारा पे हमारी बराबर नज़र है और हम चुप होने वाले नहीं हैं और ना बिकने वाले हैं। तो एक फ़ोन हमारे पास आ गया। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मेरा नाम वसीम है, मैं झारखंड से बात कर रहा हूँ, गिरिडीह जिले से सर। हाँ वसीम जी, बताइए। बोल रहे थे सर वो कि अभी तक मैंने कंप्लेन किया नहीं है, तो फिर क्या करना है? वो ऑनलाइन जो हो रहा है कंप्लेन, उसको करना है कि नहीं करना है? नहीं, आप ये बताइए, आपके तरफ किसी ने अगर ऑनलाइन क्लेम किया है जी सर। तो थोड़ा सा साइड आ जाइए, आवाज़ तेज़ आ रही है। कह रहा है कि आपके इधर किसी को पैसा मिला है उस पर क्लेम करने से? अभी तक तो किसी को हमको लगता मिला नहीं है। मेरे ख्याल से मैं किसी को नहीं देखा हूँ कि मिला हुआ है। तो फिर आप ये बताइए, जब नहीं मिला है तो फिर उस पर क्लेम करके फंसने से क्या फ़ायदा है, ये बताइए। कोई फायदा नहीं है सर, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, सभी लोग को बता भी रहा हूँ। आपसे मैं जुड़ा हुआ हूँ बहुत पहले से, और मैं 2 साल से आपका वीडियो देख रहा हूँ। जी जी। और सर, मैं गिरिडीह जिले से बिलोंग करता हूँ सर। मैं और भी आपके साथ जुड़कर कार्यक्रम करना चाहता हूँ, ताकि गिरिडीह जिले में भी कुछ उजागर कर सकूँ, लोगों को बता सकूँ, समझा सकूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए आप हमको मैसेज कीजिएगा इसी नंबर पे, ठीक है? अच्छा। और सबसे पहले ये बता देता हूँ कि देखिए, लोगों को जब तक अभी जो बीच में सरकार ने भरोसा दे दिया है ना कि भाई 45 दिन में दे देंगे, अभी 2 साल हो गया एक तरह से समझिएगा, तो ये जो भरोसा जब तक लोगों का नहीं टूटेगा तो तक फिर लोग एकजुट नहीं हो पाएंगे, समझ रहे हैं? तो सर, जितने भी एजेंट है इधर के, मेरे तरफ के सारे लोग जो है ना, सभी को फॉर्म ये ऑनलाइन करवा रहा है, पता नहीं क्या क्या करवा रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि यार कुछ भी नहीं होगा, ऐसा वैसा मत करो मत करो, लेकिन लोग एजेंट के चक्कर में आकर अभी भी कोई लोग ऑनलाइन करवा रहे हैं। जो भी ऑनलाइन करवाए उसका पैसा अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया खाते में। देखिए, एक बात बताते हैं, एजेंट, और हमको कहीं कहीं से जानकारी ये भी मिला है कि किसी किसी का ओरिजिनल पेपर भी ठग ले रहा है। हाँ सर, हाँ सर। और हम तो शुरू से यही बता रहे हैं कि भैया, अगर ओरिजिनल पेपर हाथ से निकल गया ना तो पैसा कोई नहीं दिला सकता है। हाँ, बात तो सही है सर। अभी झारखंड सरकार की तरफ से कुछ हो रहा है, देखिए कुछ होता है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, देखिए, कोई भी सरकार तभी करेगा ना जब आपके पास अपना अधिकार सुरक्षित रहेगा। पता चला आपने पेपर पे साइन कर दिया कि हम पैसा पा गए, तो कोई सरकार नहीं दिला सकता है पैसा। नहीं सर, वैसा कोई नहीं दिला सकती है। और मैं आपसे 2 साल से जुड़ा हुआ सर। एक्चुअली कहने का मतलब ये है सर, मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, आज पहली मतलब कॉल लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा सर। जी एक्चुअली क्या है ना सर, कि मैं भी आपकी तरह यहाँ पे टीम, जैसे आप ही के छात्र छाया में मैं भी इसी तरह का कार्यक्रम करना चाह रहा हूँ सर। नहीं, छत्र छाया नहीं, हमारे साथ मिल करके आप भी काम कर सकते हैं, ठीक है? जी सर, जी सर, जी। कोई नहीं, आप हमको मैसेज कीजिएगा, ठीक है? आपके झारखंड के, हाँ बिल्कुल, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। हमारे पास बहुत सारे आपके झारखंड से भी बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग मैसेज देखते हैं। अब देखिए क्या है कि जब 18 जुलाई 2023 को जब पोर्टल लॉन्च किया गया था, उसी दिन आप देखिए शाम को 4 बजे हमने पूरा कहानी बता दिया था कि आपके साथ क्या होगा। हाँ सर, आपका मैं अभी तक एक भी वीडियो ऐसा नहीं है कि छूटा है सर। मैं आपका नोटिफिकेशन भी सारा कुछ मेरा ऑन किया हुआ है सर। अब देखिए, सबसे बड़ा बात यह है ना कि अगर पैसा मिल जाएगा तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी, समझ रहे हैं सर? हम यहाँ पे एक अभियान चलाना चाह रहे हैं सर, मिलके आपके साथ में, कि लोगों को एकजुट करना चाह रहे हैं और सबको उजागर करना चाह रहे हैं, इस पर जानकारी देना चाह रहे हैं सर।
ठीक है, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना, हम आपसे संपर्क करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसी नंबर पर भी हाई कर दूं सर? नहीं, आप लिख दीजिए अपना नाम और पता लिख करके, और जुड़ना चाहते हैं इतना लिख करके भेजिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ओके जी। ऐसे लोगों से बात करके काफ़ी खुशी होती है और काफ़ी अंदर से ऊर्जा मिलती है। तो जब तक देखिए, जब तक लोगों का भरोसा नहीं टूटेगा, ये अमित शाह जी ने जो भरोसा दे दिया, अभी टूटने में समय लगेगा लोगों का, क्योंकि जब तक भरोसा नहीं टूटेगा लोग एकजुट नहीं होना चाहेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि अरे पैसा तो मिल जाएगा, क्यों इसके चक्कर में हम पड़े, क्यों हम लाके लड़ें। क्योंकि लोग शौक से कोई नहीं लड़ता है, मजबूर जब हो जाता है तभी लड़ता है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी जी सर, ये वर्कर वॉइस से बोल रहे हैं ना? हाँ जी। जी, बात करना था। हाँ, बात कर रहे हैं। नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए। नाम संजीत कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? राजा पाकर। राजा पाकर, वैशाली। जी हाँ बोलिए। यही सहारा इंडिया के बारे में बात करना था हाँ बोलिए। कि जे अभी सोनपुर से सोनपुर में इसका है कि अति कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है सबसे। अच्छा। बोल रहा है कि हाँ वही वसुधै केंद्र है, वो बोल रहा है कि हमको ऑथोराइज मिला हुआ है। एक बात बताइए, और उसको चिट्ठी देखिए, ऑथोराइज का चिट्ठी दिखाइए, कहिए ऑथोराइज दिखाओ चिट्ठी तुम। बात समझ गए। असल में क्या है कि पीछे जा कर के देखिएगा तो देखिए, हम आपको एक नमूना देते हैं, नमूना पकड़ के देते हैं, जब भैया देखिए आपके यहाँ भी अगर ऐसा हो रहा है तो सावधान हो जाइए। अभी ये वो नमूना को पकड़े थे, वो सहारा के अंदर ही काम कर रहा था और कह रहा है कि जब नौकरी चला गया, बंद हो गया, तो हमारे दिक्कत होने लगा और लोगों को भी दिक्कत हो रहा था, इसीलिए हम एक दुकान खोल लिए, अब मोहर का जुगाड़ कर लिया और हमको पता है कि किसका साइन है, वो कर करके हम भर करके दे देते हैं। तो पुलिस का स्थिति अभी ये है कि अगर थाने में अगर कोई छात्र जाता होगा अपना आचरण प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, जबकि थाने में जाने की ज़रूरत नहीं है, थाना पर बुलाया जाता है, उसमें 100, 200, 500 रुपया ले लेता है ना। तो जो पुलिस 500 रुपया में बिक जाता है, तो सहारा के पास तो बहुत पैसा है लूटा हुआ। अगर आपसे 100 रुपया अगर प्रति आदमी कमा रहा है, मान लीजिए कोई केंद्र वाला या कोई भी व्यक्ति ठगी करके, उसमें से अगर 5 रुपया पुलिस वाले को दे देगा 100 में से, तो दिन भर में नहीं कम से कम तो 5000 पुलिस को दे सकता है। तो ऐसी स्थिति हम लोग अभी कंप्लेन नहीं किए हैं, इसे सब गया है करवाने के लिए। एगो तो ऑनलाइन किए थे, एगो माने 25-25 हजार का 2 था, तो वो उसी बेर किए कि आएगा 45 दिन में, तो वो तो वहीते रह गया। इसलिए जो मोटा मोटी था वो सब वाला ऑनलाइन नहीं किया। आपका वीडियो देखे तब। जी, हम तो देखिए, हम तो पहले से ही बता रहे हैं, जिस दिन पोर्टल, इसलिए हम सबको बोले भी है जी, हो सकता है कि वहाँ वो एगो फॉर्म भी भरवाता है, कंज्यूमर फॉर्म। अच्छा। हाँ, अगर उस पर भर दीजिएगा भाई देवे, अथी नहीं होगा। वो हमको कह रहा था, कोई आदमी कहा गया, वहाँ बराबर भीड़ रहता है। जी। सोनपुर मेले के पास है वो। एक बात बताते हैं, सुनिए। आपको याद होगा, अगर पहले से सहारा में पैसा जमा करते होंगे तो आपसे कन्वर्जन ऐसे ही करके कराया गया था। जी। तो पहले आपको बता दिया कि भाई इसमें आपका पैसा कन्वर्ट करना है, नहीं तो फंस जाएगा, और अभी आपको बता नहीं रहा है, समझे। अभी आपको बता नहीं रहा है। सबसे बड़ा चीज़, आप पैसा जमा करने जाते हैं बैंक में, और बैंक में पैसा जमा करने जाइएगा तो जमा करने वाला फॉर्म होता है, ठीक है, और निकालने जाइएगा तो निकासी का अलग फॉर्म होता है ना। अब ये बताइए, निकासी के समय में अगर पैसा जमा करने वाला फॉर्म भरिएगा तो पैसा वो मिलेगा आपको? यही बात हम लोगों को बार बार बताते हैं। हाँ, जा कर के जो फॉर्म भरते हैं ना, आप एक मेंबरशिप फॉर्म भरते हैं, उसको पढ़िएगा ना, तो उसमें यही लिखा हुआ है कि हम यहाँ पर मेंबर बन रहे हैं और इतना पैसा जमा कर रहे हैं, और वो कह रहा है कि जैसे पैसा निकल जाएगा। अब हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि 10,000 आदमी में एक आदमी को 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 भी आ गया होगा, समझ रहे हैं। और 10,000 आदमी में एक आदमी को दे करके और 9,999 आदमी का कागज़ ठग लेगा।
हाँ, समझ यहाँ रहे? भी किसी का नहीं आया है। राजा पाकर में पूरा ही 2200 टोला है, लेकिन एक आदमी का भी जो आता 200,000। और जबकि आप यूट्यूब पर देखिएगा कि दो चार गो है, दो चार गो क्या लगता है 10-15 गो हो गया है एजेंट, वो दिन भर वीडियो बनाते रहता है, यहाँ मिलना शुरू वहाँ मिलना शुरू, तो वो सब लोगों को गुमराह करता है। समझ रहे हैं? क्योंकि हम भी खोजते हैं लोगों को, जो कोई तो व्यक्ति हमको धरातल पर मिले। फेसबुक पर बहुत सारा लिखते रहता है, जो है एजेंट है वही लिखते रहता है, समझे, कि हमारा 10,000 आ गया, 20,000 आ गया, जबकि धरातल पे हमको कोई व्यक्ति नहीं अभी तक मिला है जो कि हमको दिखाया कि ये हमारा पासबुक और ये हमारा पैसा आया। ठीक है? ऐसा लगता है मोदी के सरकार में ऐसा नहीं है मिलेगा। देखिए, वोट का चोट हम क्यों एक अभियान चलाए थे, इसीलिए तो चलाए थे क्योंकि 2015 में पछता रहे हैं हम लोग मोदी आ। तो देखिए 2015 में जब लाइसेंस रद्द हो गया तो फिर कैसे चल रहा था, है कि नहीं? हाँ, सरकार जब इसमें सब जान ही रहा है। और तो और आप ये देख लीजिए कि 2014 में जब मोदी जी का सरकार बना था, उसके पहले सुब्रत राय जेल के अंदर चला गया था। कांग्रेस के टाइम में जेल के अंदर गया था और उसके बाद वो बाहर आया और घोटाला शुरू हो गया, और फिर इसके सरकार में बाहर आया। सही बात है कि नहीं? तो इस बात को लोग नहीं समझेंगे। और ये आपको देखिए दिखाता है कुछ और करता है कुछ, बोलेगा कुछ करेगा कुछ। समझ रहे हैं? एक नंबर झूठा आदमी है। इसका पार्टी का जितना आदमी है, अभी देखिए कुंभ मेला देखिए रहे होंगे कितना झूठ बोल रहा है लोग। तो एक तरह से समझिए कि इस बात को लोग नहीं समझेगा तो धीरे धीरे अभी सहारा के आप तो गांव में जाके पता कीजिएगा तो बहुत सारा फर्जी फाइनेंस कंपनी टाइप का खोल करके लोग का पैसा ठग करके भाग जाता है। सर, हमको जो एगो है कि सहारा लाइफ का भी खोले हुए थे, सहारा लाइफ का इंश्योरेंस जी 3 गो इंश्योरेंस था, तो उसका हम 3 किस्त जमा किए हुए थे। उसके बाद बोला कि वो कंपनी जो है अब वो भी कौन SBI ले लिया। अच्छा, उसके बारे में हम पता करके बताएंगे, ठीक है? हाँ, उसमें क्या हुआ कि हम लोग छोड़ दिए जमा करना, लेकिन और लोग जो था वो हाजीपुर SBI लाइफ इंश्योरेंस का कोई ऑफिस है, हाँ यहाँ पर है, तो जाके निकाल। अगर देखिए SBI में चला गया तो आप जाके कहिए हमको पैसा दे दो भाई। हाँ, वहाँ जाके देखिए, अपने आप पता चलेगा सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ठीक है? सब एजेंटे सब है घोटे हुए। अब देखिए अभी भी जबकि एजेंट ये कहेगा कि हम तो सीधा साधा हैं, हाँ, है कि नहीं? लेकिन जो भी किया एजेंटे किया। बिल्कुल किया है, इस बात को कहीं से इनकार नहीं। सामने कई गो है जिसका कि सहारा इंडिया का पैसा एजेंट को दिया हुआ है, जमा है, और वहाँ रसीद पर शो कर रहा है 1 महीना का, 3 महीना का दिया हुआ है 2 साल 3 साल रुपये। बताइए, गरीब आदमी को कोई भी ठग लेता है, समझ रहे हैं बात को? हाँ, वो सब रुपया चल गया एजेंट के जेब। तो एजेंट के जेब में गया, जब रसीद आपको नहीं दिया इसका मतलब वही खा गया, उसी को पकड़ करके FIR करवाइए। रसीद लेते थे तो कम से कम 1 साल पर देता था, तो यह कि 1 साल पर देता था, बाकी ले लेते थे। जी कितना का ऐसा है। अरे रसीद हम आपको कुछ दिन के बाद देखिएगा एगो वीडियो बना करके बताएंगे। लोग क्या करता है, पैसा जमा करवा लेता है, चंदा के रसीद दे देता है। बात समझे? अच्छा, देखिए अब की दिल्ली चुनाव में क्या होता है, बीजेपी तो जाएगा वहाँ पूरा तरह से। बीजेपी तो यहाँ है 3 गो आते है ठीक है? बीजेपी को तो नुकसान होबे करेगा इस सहारा इंडिया के लेकर। अब देखिए मेन है जो लोग जब तक इस बात को समझेगा नहीं समझ में आएगा तो वैसे ही लोग ठगते रहेगा। हाँ, पब्लिक नहीं समझेगा तो जाएगा। हम लोग भी तो वोट देके पछताइए रहे हैं बीजेपी। ठीक है? ठीक है सर, ओके। अभी आपको कुछ दिन में हम बताएंगे, अगर हमारे पास पुख्ता जानकारी आ जाएगी, क्योंकि एक साथी ने हमारे पास रसीद भेजा है। गरीब आदमी को जागरूक होने की ज़रूरत है, और कहीं भी आप पैसा आप देते हैं, आपको अगर लोभ लालच देता है कि डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, और इसके चक्कर में अगर आप पैसा दे रहे हैं तो आपको सोच समझ के पैसा देना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। सर, आपका जो चैनल में सर बहुत सारा जैसे हम सब देखते हैं सर, तो एक्चुअली हम एक बात पूछना चाहते हैं सर। कल हम लोग का बजट हुआ है सर, हाँ। इंडिया का बजट सर। हाँ बताइए। तो सर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्किंग की जरूरत है। नाम बता दीजिए अपना। सर मेरा नाम विकास बर्मन सर। सॉरी? विकास बर्मन सर। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? सर सिलीगुड़ी से बोल रहा सर। कहाँ से?
सिलीगुड़ी सर, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी, हाँ। क्या बताइए, क्या पूछना था? सर हम बोलना चाह रहे हैं सर, हम लोग को जो बजट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट वर्क के लिए सर, बजट में कुछ हुआ सर हम लोग के लिए? नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के बारे में क्या पूछ रहे हैं? सैलरी के बारे में? सर हाँ सर, पेमेंट बढ़ेगा सर हम लोग का सर? नहीं तो सिलीगुड़ी में कौन से कंपनी में काम करते हैं? सर कंपनी तो सर NFPC? हाँ सर। ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का है क्या? हाँ सर। पूरा नाम बताइए तो। सर NFPC। NFPC? हाँ सर, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। नहीं, पूरा नेशनल हाइड्रो कॉर्पोरेशन सर। हाईवे? नेशनल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सर। अच्छा, NH में? हाँ सर। तो ये तो देखिए, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो उसका तो सैलरी काफ़ी पहले से बढ़ा हुआ है। 2014 में मैंने ही दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जनहित याचिका लगा करके मांग किया था, तो 2017 में ही 42% न्यूनतम वेतन बढ़ा था। अभी आपको कितना मिलता है पैसा? सर अभी मान लीजिए सर हम लोग का 22,000 का लगभग सर। 22,000? हाँ, थोड़ा कम 22,000 से। अच्छा, तो कौन से कैटेगरी में आप आते हैं? सर हम तो हाई स्कूल में आते हैं सर। हाई स्कूल में? तो देखिए, अभी जो आपका बढ़ेगा ना, वो बढ़ेगा अप्रैल में, फिर से बढ़ेगा आपका DA, महंगाई भत्ता, समझ रहे हैं? हाँ सर। तो उसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन 5 साल पर जो आपका रिवाइज होना चाहिए सरकार के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, जबकि 2017 में आपका बढ़ा था, तो उसके हिसाब से 5 साल 2022 में ख़त्म हो गया, यानी कि 23 में आपका फिर से रिवाइज होना चाहिए था। और ये देख लीजिए, 2014 में मैंने जनहित याचिका लगाया था, तो उस समय जो आपका सैलरी था 2017 में 42% बढ़ा, और अभी अगर 42% बढ़ेगा, सपोज कीजिए, तो आपका कम से कम 7-8 हज़ार रुपया बढ़ना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन अब इस पर मोदी जी क्या करते हैं, हाँ, उसके बाद पता चल पाएगा, अभी क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक कोई नोटिफिकेशन इसके बारे में जारी नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि ये देखिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपका बढ़ाया जाना है, पहले भी अपने मर्जी से नहीं बढ़ाया गया था, ठीक है? तो अगर बढ़ाया जाएगा तो हम बताएंगे, और इसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं किसी माध्यम से सरकार से पता करें कि भाई सरकार का इस पे क्या है, RTO लगा करके, एप्लीकेशन भेज करके अपने संस्था के माध्यम से। अभी चूँकि इलेक्शन है, ठीक है, हाँ, तो अभी हम कोशिश करेंगे और बताएंगे फिर आपको उसके बारे में, ठीक है जी? हाँ, ओके जी। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो न्यूनतम वेतन है वो बाकी स्टेट गवर्नमेंट से काफ़ी अधिक है, और ये अधिक कब हुआ है? तो ये 2017 से हुआ, पहले नहीं था। जाकर के आप 2014 से पहले का देखिएगा, तो सबसे ज़्यादा उस समय जो था, जो न्यूनतम वेतन था वो दिल्ली में था। दिल्ली सरकार का ही लगभग 8-9 हज़ार के आसपास रहा होगा उस समय, बाद में तो धीरे धीरे करके बढ़ा था। उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी कम था, 7,000 के आसपास था न्यूनतम वेतन, जहाँ तक मुझे याद है। 2014 के आसपास थोड़ा सा बढ़ा था, 9,000 के आसपास हुआ था। उसके बाद फिर 12,000 ऐसे करके हुआ था, और 2014 में ये PIL लगाया था, उसी समय नौकरी से मुझे निकाल दिया था, इसी मांग की वजह से, क्योंकि मैं तो समान काम समान वेतन मांग रहा था। एक दूसरा कॉल आया। हेलो सर, आदाब। आदाब सर मैं जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ से बोल रहा हूँ सर। जी जी, नाम बताइए। सॉरी, एजाज हुसैन सर नाम है। हाँ एजाज भाई बताइए। मैं सर चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट करके कारपोरेशन है सर। जी जी। इसमें क्या था, पहले जो है NHPC का जो है 49% शेयर था, और जो ये JKPDC है, JKPDC का 49% था, और 2% एक और कंपनी थी JKPTC। अच्छा। तो ले दे के जो है स्टेट गवर्नमेंट का शेयर जो है ज्यादा था। उसके बाद 2022 में क्या हुआ कि PTC ने अपने 2% शेयर जो है NHPC को बेच दिया। तो NHPC जो है ज्यादा इसमें आ गई, शेयर NHPC के ज्यादा हो गए, 51%। उसके बाद हमने इधर रीजनल लेबर कमिश्नर के पास एक आवेदन किया कि अब जो है NHPC के शेयर ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो है सेंट्रल वेजेस अब एप्लीकेबल है नियम के हिसाब से।
उस टाइम वो केस बहुत ज्यादा हुआ। फिर सीएलसी ने, चीफ लेबर कमिश्नर ने जो है एक चिट्ठी लिखी। उसने लिखा कि वेजेस के लिए जो है सेंट्रल, ये स्टेट गवर्नमेंट ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है यहाँ, और अगर कोई इंडस्ट्रियल एक्शन होता है उसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। फिर उस पे हमने सवाल उठाया, उनके उस जो उनने ऑर्डर डाला था उस पे हमने सवाल उठाया कि वो गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं वो। देखिए, आपके ऊपर जो कार्रवाई कर सकता है, ठीक है, जी, जिसके द्वारा कार्रवाई किया जाएगा, जो अथॉरिटी होगा आपके ऊपर एक्शन लेने के लिए, वही तो सब कुछ सुनेगा, वही आपका सरकार हुआ है कि नहीं? जी सर। आप मुझे वही फिर हमने जो है दोबारा जब चिट्ठी दी कि सर हमें लगता है आपके ऑर्डर में कोई गड़बड़ है। तो अभी रिसेंटली जो है 30/12 को एक दोबारा सीएलसी का ऑर्डर आता है। वो उसमें लिखते हैं कि यहाँ पे जो है वो उसमें समझाते हैं पूरे एक्ट के हिसाब से जो है यहाँ पे सेंट्रल वेजेस जो है एप्लीकेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इसके लिए। तो अब जो है नियम के हिसाब से तो सेंट्रल वेजेस मिलने चाहिए थे। बिल्कुल। जैसे उन्होंने लिखा, वो ऑर्डर आपको सर मैंने मैसेंजर पे भेजा था, लेकिन आप देखे नहीं वहाँ पे। मैसेंजर पे पता नहीं कहाँ पे, किसके मैसेंजर पे भेजा था? इसी सर वर्कर वाइज के। सर फेसबुक पर इतना मैसेज आते रहता है ना, अलग अलग। आप मुझे अगर ईमेल अगर जाके देखिए, इसमें चेक कीजिएगा, ईमेल आईडी है फेसबुक पेज पर, ठीक है, ईमेल पे भेजिएगा तो उसको मैं देखता हूँ, ठीक है। या फिर सर फिर जो है जब सीएलसी का ऑर्डर आया, फिर आरएलसी जो है यहाँ की जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में जो आरएलसी सेंट्रल है, उसने भी जो है डायरेक्शन दे दी। उसके बावजूद भी जो है कारपोरेशन नहीं मान रही है कि हम नहीं करेंगे। ये तो खुला उल्लंघन है सर। कंप्लेन दीजिए अब आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, आगे हमें कोई ऐसा रास्ता बताए कि अब हमें क्या करना चाहिए। कुछ ही नहीं, आप जो ऑर्डर दिया है ना, आप मुझे कॉपी उसका भेजिएगा व्हाट्सएप पे, इसी नंबर पे, ठीक है। जी सर। आप कंप्लेन वहीं पे लगाइए, ठीक है। उसको मैं एक बार पढ़ लूँगा, दोनों पहले वाला भी दीजिएगा जी सर, और अभी जो दिया है वो भी दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा क्या करना है। ठीक है सर। ठीक है ना, क्योंकि देखिए न्यूनतम वेतन के लिए तो है कि आपको जितना कम दिया जा रहा है ना, तो एक आप क्या कीजिए आरएलसी के पास, ठीक है, वो ऑर्डर को आप छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप सीधे क्या कीजिए, आप एक एप्लीकेशन लगाइए आरएलसी के पास कि भैया हमको न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है, समझे। इस कंप्लेन पे आइए। अगला जब कहेगा ना कि भाई हम नहीं आते हैं, चाहे ये नहीं होते, अब चूंकि आपके पास तो ऑर्डर हो गया एक तरह से, है कि नहीं, तो आरएलसी अब उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। नियम के हिसाब से तो 2022 से हमें एरियल मिलना चाहिए। और देखिए होता क्या है, न्यूनतम वेतन में 2022 से तो मिलना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ, 6 महीने पीछे का ही करते हैं, लेकिन आपको जब से है ना, आप क्या कीजिए, एप्लीकेशन जो बनाइएगा ना, तो आप जैसे आपका नाम हो गया, अटैचमेंट दीजिएगा कि मेरा नाम ये हो गया, हाँ, इस महीना में हमको इतना रुपया मिलना चाहिए था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से इतना मिलना चाहिए था, और इतना हमको दिया है। उसके बगल में एक्सेल सीट में लिखिएगा इतना दिया है, तो आपका कितना कम दिया है तो इतना, समझ गए। जैसे कि 2000 रुपया है, उसमें आपको 1000 रुपया दे, तो 1000 कम दिया, ठीक है। ऐसे ऐसे हर महीने का स्लैब बना लीजिएगा, ठीक है। उसको टोटल कर लीजिएगा नीचे, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपया हो गया, सपोज कीजिए, ठीक है। और 1 लाख रुपया हुआ ना, तो आप हर वर्कर का अलग अलग दावा बनाइएगा। जी सर। हर वर्कर का अलग अलग, समझ रहे हैं, एक ही में सबको मत शामिल कर दिए, आप हैं तो अलग, वो है तो अलग, ऐसे करके। और ये जो आपने एक्सेल सीट पीछे मैंने बताया, या फिर आरएलसी ऑफिस में ही जाइएगा ना, तो वहीं पे आपको एक फॉर्मेट दे देगा इसका न्यूनतम वेतन का, ठीक है। तो या तो फिर ऐसे बना लीजिएगा, उसमें पार्टी बनाइएगा, मुख्य नियोक्ता को याद रखिएगा, 1 नंबर पार्टी मुख्य नियोक्ता, जो आप बिजली वाला बता रहे हैं पावर, उसका जो एमडी सीएमडी होगा ना, उसको पार्टी नंबर 1, ठीक है। उसके बाद जो ठेकेदार है उसको पार्टी नंबर 2, समझ गए। जी सर। और ये एप्लीकेशन लगाइएगा, और मान लीजिए 1 लाख रुपया आपका हो गया टोटल, जैसे आपने जोड़ लिया, नीचे लिख दिया 1 लाख, ठीक है। तो उसके 10 गुना हर्जाना का मांग कीजिएगा, यानी कि 10 लाख रुपए आपको मिलना चाहिए। ऐसे केसों में क्या होता है, बड़ा ये है सर, ये कम से कम 20,000 वर्करों का सवाल है। तो देखिए वर्कर अगर यूनाइट हो जाए ना, तो ये सब बहुत छोटा बात है, समझ रहे कि नहीं। क्योंकि वर्कर तो सर यूनाइट है, लेकिन हम इसको कानूनी तरीके से लड़ना चाह रहे थे, और हमने देखिए कानूनी तरीका से लड़ने के साथ यूनाइट होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर ऐसे ही आपको घुमाते रहेगा, समझ रहे हैं। वो तो है सर। जब आप ये बताइए, अभी कानूनी तरीका से तो नीचे लिख करके दे दिया, क्यों नहीं दे रहा है आपको? नहीं दे रहा सर।
तो कहने का मतलब गुंडागर्दी है ही, तो है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। भैया जब कानून के तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो, तुम अपना सैलरी तो ले रहे हो, 8वां वेतन अभी चिल्ला रहे हो जो हमको मिलना चाहिए, और वही पैसा अगर सरकार हमारे लिए रख रही है तो तुम्हारे पॉकेट से कट के तो नहीं जा रहा ना? जी सर। तो भैया इसी के खिलाफ हमने लड़ाई शुरू की थी 2013 से पहले, समझ गए? उसी समय मुझे नौकरी से निकाला था, उसके बाद भी लड़ रहा हूँ मैं। तो लेबर कोर्ट में नीचे जीत भी गया, अभी हाई कोर्ट में चला गया, तब भी लड़ रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, वो एप्लीकेशन जा करके RLC के पास लगाना है, समझे? क्योंकि अभी पीछे आप मुझे मैसेज कीजिएगा तो मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, देखिएगा कि कई साथी हैं जिन्होंने लगाया था पहले, उन लोगों का भी इंटरव्यू वगैरह दिखाया है। हमारे साथ में ही काफ़ी लड़ रहे थे, दूसरी कंपनी के थे, उनको 2 गुना तो 3 गुना करके आदेश हुआ है। जी सर। एक बार ये आदेश हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक आपको मिलना शुरू हो जाएगा। फिर अगर वो कहेगा कि भाई हम नहीं आते हैं, तो ऑलरेडी आदेश है पहले से आपके पास, ठीक है? तो RLC उसका, देखिए RLC उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, जेल भेज सकता है। और जब सरकारी वाला को जेल का डर लगेगा ना, तो आपका पैसा क्या वो घर में से भी निकाल करके देगा, ठीक है? इसमें सर आगे भी हम आपकी मदद लेंगे। ठीक है जी, ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके जी। दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बात की जानकारी नहीं होती। हम कोशिश करते हैं कि लोगों को जानकारी दें, और इसी के लिए हम लाइव आते हैं। अब ये देखिए, इनका 1-2 लोगों का नहीं है, कई हज़ार लोगों का मामला है। अब सवाल ये है कि सारे लोग यूनाइट होते तो इतना दिक्कत नहीं होता। अब जब CLC ने आदेश दे दिया तो ऑटोमेटिक है उसको देना चाहिए, कोई अपने पॉकेट से दे नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहा होगा इसको डिस्प्यूट बना करके कहीं ले जाने के लिए, तो उस पर लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके लिए सीधे न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, उसका एप्लीकेशन लगाएंगे और उसके माध्यम से इनको RLC के खुद सैलरी दिला सकता है बढ़ा करके। हेलो हेलो, हाँ जी, नहीं मिल रहा है, उसका एप्लीकेशन लगाएंगे। हेलो इनको सर, मैं नागदा से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश उज्जैन के लिए। हाँ, नाम बता दीजिए। भूपेंद्र सिंह मुंडेरा। थोड़ा सा फ़ोन से अलग हो जाइए, तो आवाज़ जो है ना वो थोड़ी देर के बाद आपको सुनाई देगी। हाँ, नाम बता दीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। मैं सर से बात करना चाहता था, ये हायर पेंशन का है ना, हमारे पास डिमांड लेटर आ गया है। हायर पेंशन क्या डिमांड लेटर? हाँ, डिमांड लेटर, जो पैसा इतना भरना, 1,70,000 रुपए। अच्छा, तो ये पैसा भरना चाहिए कि नहीं भैया? इसमें अभी ये नहीं पता लग रहा है कि पेंशन कितनी बढ़ेगी और एरियल कितना मिलेगा। देखिए, पेंशन के बारे में अभी मैंने नहीं ये किया है, आप मुझे वो लेटर भेजिएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए, एक बात बताता हूँ, काफ़ी पहले हमने हायर पेंशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, ठीक है, जिसमें कि आपका अगर सपोज कीजिए 50,000 सैलरी था, और तो समझिए कि 50% मिलने की बात हुई थी। आपको याद होगा, ये 2016 की बात है। और सरकार फिर से उसको रिवीजन पिटीशन में ले जाती है और उसके बाद उसको ख़त्म करवा करके और समझिए अमेंड करवा देती है, उसमें चेंज करवा देती है, समझ गए? तो उसके बारे में हमने बताया था लोगों को, ठीक है? अभी जो आपको क्या हायर पेंशन है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे पढ़ना होगा, और आप मुझे भेज दीजिएगा कुछ मटेरियल जो आपके पास है, तो उसके बारे में पता करके और मैं क्लियर जो भी जानकारी है वो मैं आपको दूंगा कि इससे फ़ायदा है, लाभ है, कितना मिलेगा, सारा कुछ करके मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या, सभी लोगों को बताऊंगा। ये व्हाट्सएप नंबर है आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है, ओके। बहुत बढ़िया सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था। यूट्यूब चैनल पे जाइएगा तो आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग अभी कमेंट्स करते हैं, अभी जो वीडियो को देखते हैं वो कमेंट्स करते हैं कि गलत जानकारी है, जबकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कॉपी लगा हुआ है, जाकर के कोई भी आदमी पढ़ सकते हैं। लेकिन उसको क्या हुआ कि फिर से उसको रिवीजन पिटीशन लगाया जाता है, और रिवीजन पिटीशन लगाने के बाद उस आदेश को टाटा बाय बाय कर दिया जाता है, और उसके बाद आगे क्या होगा, आगे जानकारी मैं दूंगा इसके बारे में। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ हेलो, हाँ, बात करना चाहते हैं हम थोड़ा सा वर्कर वॉइस के। हाँ जी, बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? हम पूर्णिया से बोल रहे हैं, बिहार। नाम बता दीजिए। सुनील शर्मा। जी, शर्मा जी बताइए। एक पूछ रहे थे कि हम इसमें जो है अभी तक हम सहारा इंडिया में हमारा भी पैसा था, हम अभी तक उसमें जो है कोई पोर्टल पर हम अप्लाई नहीं किए हैं। जी जी, क्या करें इसका? देखिए, इसके लिए अब यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ था 5,000 करोड़ वाला, ठीक है,
उसी केस में 31 जुलाई 2023 का भी एक आदेश है, हाँ। जिसमें उड़ीसा सरकार जो है उसने आकर के खुद कहा है कि पीआईडी एक्ट के तहत पिटिशनर को वो पैसा दिलाएंगे अगर वो अपना दावा पेश करते हैं तो बिहार सरकार के पास भी पीआईडी एक्ट है, बीपीआईडी एक्ट, और जिसके बारे में अगर आपको याद होगा तो जनवरी 2022 में अखबार में विज्ञापन भी सरकार ने निकाला था, जिसके तहत जिलाधिकारी जो होते हैं, डीएम जो होते हैं, उनके पास आप शिकायत लगा सकते हैं, ठीक है ना। और अभी क्या किया है, कमिश्नर को शायद कंपोटेंट अथॉरिटी बना दिया है, शायद, कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऐसा लेटर नहीं मिला है। हाँ, तो ऐसे में आप डीएम के पास कंप्लेन करेंगे तो डीएम चाहे तो आपको पैसा दिला सकते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दिलाते नहीं हैं और कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि नीतीश जी की सरकार है और यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं वो सहारा के खिलाफ हमको नहीं लगता है कि एक भी एफआईआर कराए होंगे। आपने सुना है एफआईआर सहारा के ऊपर हुआ है? नहीं, वो तो नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है ये बताइए। अभी के समय में एक छोटा सा चोरी और ये बहुत बड़ा डाका जो हुआ, चोरी में तो एफआईआर हो जा रहा है, लेकिन ये जो डाका हुआ इसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? कभी सोचा आपने? वो मिली भगत है सरकार का, इसलिए नहीं हो रहा है। तो अब देखिए, अब ये बात, इस बात को आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि मिली भगत है, तो इसके लिए जब तक जो जनता है वो जागरूक होकर के एकजुट नहीं होगी तब तक ये लोग पैसा देंगे, आपको लगता है? अभी तकरीबन अभी अब क्या किया जाए, मान लीजिए कि हम तो पोर्टल पर नहीं अभी तक हम ऑनलाइन किए हैं। कितना पैसा है आपका? में है कि वो जो है कुछ इस तरह का निर्णय आवे जो कि हम उस पर करें। ना कोई, देखिए जब तक, देखिए एक बात बताते हैं, जब तक लोग इसके बारे में मांग नहीं करेंगे तो कोई निर्णय अपने आप नहीं आएगा। जी, हमने 31 जुलाई 2023 को 10 डिमांड का लेटर भेजा है सरकार को, ठीक है। उसके ऊपर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि नीतीश सरकार के जो वित्त सचिव हैं उनको भी जा करके दिया है वो, कि पोर्टल जो है ना पूरी तरह से फेल है, इसके माध्यम से पैसा नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप ये देखिए ना, सरकार ने पोर्टल जारी किया, उसका कोई विज्ञापन अखबार में निकला है? नहीं, सरकारी विज्ञापन नहीं निकला है ना। वो सब नहीं निकला। तो क्यों नहीं निकला ये बताइए, क्यों नहीं निकला? इस बात आपने सोचा कभी? कोई नोटिफिकेशन है पोर्टल के ऊपर? कोई नोटिफिकेशन। अभी जा करके देखिए उस सहारा रिफंड पोर्टल का, अगर देखिएगा तो उस पर दूसरा सहकारी समिति का लिंक लगा हुआ है। आपने चेक किया है? इधर जाके लगा दिया है। तो एक तरह से आप कह रहे हैं कि भाई ये सहारा का रिफंड पोर्टल है और फिर उसमें दूसरे का लिंक लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? वो सब बगलिंग कर रहा है। तो ये बात देखिए, जब तक लोग इस बात को नहीं समझेंगे, देखिए सरकार के पास पावर है, सरकार चाहे तो उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन हमारे पास और आपके पास एक वोट का ताकत होता है, जिसका अगर हम सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे और गलत आदमी को अगर कुर्सी पर बैठा देंगे तो वो तो हम ही को लूटेगा। क्या अभी आपने सुना होगा कि 12 लाख पर टैक्स, 12 लाख तक टैक्स फ्री हो गया। आपको और हमको उससे क्या फ़ायदा हुआ? जो लोग 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ, सो बताइए? नहीं हुआ ना। अगर आप अभी बैंक से जाकर के लोन लीजिए, 50,000 रुपया ले लीजिए लोन, और उसको आप नहीं चुकाइए, पुलिस आपके घर आएगी कि नहीं आएगी ये बताइए? और सहारा वाले के पास क्यों नहीं जा रही है? सहारा के पास तो खुद वित्त, ये क्या बोलते हैं, रक्षा मंत्री गए थे अभी कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा, इलेक्शन से पहले मिलने गए थे उसकी पत्नी से, जबकि उसके ऊपर एफआईआर है, तब भी उसको नहीं पकड़ पाए। आखिर करें तो क्या करें सर, अभी रुक जाएं? देखिए, रुकने से काम नहीं चलेगा, बैठने से काम नहीं चलेगा, एकजुट होइएगा, लड़िएगा तभी कुछ हो पाएगा। इंतज़ार करने से कभी नहीं मिलेगा पैसा, समझ रहे हैं? इंतज़ार करने से पैसा कभी नहीं मिलेगा। तरीका यही है कि हम तो सभी लोगों को कहते हैं कि अपने आसपास में 100-500 लोगों को इकट्ठा करके इस पे चर्चा कीजिए। नेता उता भी आना शुरू होगा, वो सबसे पूछिए कि भाई तुम लोग सहारा पे क्यों नहीं बोलते हो, जब तुमको जिता करके भेजे हुए हैं तो विधानसभा में क्यों नहीं बोलते हो, है कि नहीं? आपके अपने एरिया में पता कीजिएगा, तो हमको नहीं लगता है आपके घर में, घर के आसपास गांव मोहल्ला में पता कीजिएगा तो 100 घर में 80 आदमी का ज़रूर पैसा होगा सहारा में। सही बात है ना? लेकिन जब 100 आदमी में 80 आदमी हैं तो नेताजी को पकड़िएगा तो क्यों नहीं बोलेंगे? अभी पप्पू जी आपके बोले थे कि हम बोलेंगे, हम जा कर के उनको पेपर ऊपर भी दे करके आए हैं, देखिए कब तक बोलते हैं वो भी। हाँ,
जब नींद टूट जाएगी तो बोलेंगे। वही है ना। तो इस बात के लिए तो देखिए होता क्या है ना, जनता का प्रेशर पड़ेगा ना तो कोई भी नेता बोलेगा। अभी ये देखिए 2022 में जब हमने कहा कि भाई सहारा बंद था, उसके बाद भी पैसा लिया जा रहा है, और जब पूरा दबाव पड़ने लगा तो अमित शाह का मुंह खुला कि नहीं खुला? सही बात। पब्लिक जब प्रेशर में लाएगी तो अमित शाह क्या मोदी जी भी बोलेंगे। अभी झारखंड में चुनाव में मोदी जी ने इतना बड़ा पोस्टर छपवाया, उसका उल्टा रिजल्ट मिला कि नहीं मिला? क्योंकि एक ही बार ना किसी को धोखा दीजिएगा। अभी बिहार में भी चुनाव है, आएंगे मोदी जी। अगर मोदी जी का रैली में अगर 10,000 आदमी होता है, उसमें अगर 5,000 आदमी में हल्ला करना शुरू कर दे जब भाई सहारा सहारा, तो बोलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सो बताइए। एकदम बोलना पड़ेगा कि। लेकिन पब्लिक नहीं बोलता है, उस जय श्री राम करना शुरू कर देता है सब। वैसा करने से पैसा तो नहीं मिलेगा ना। ठीक है, तो देखिए यही तरीका है एगो कि लोग एकजुट हों तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, अभी रुक जाए, इसका मतलब पोर्टल पर अभी नहीं करें। सर एक बात बताइए, पोर्टल पे अगर किसी को नहीं मिला तो आप भी क्यों छलांग लगाना चाहते हैं उसमें? हाँ, बस इसीलिए तो हम, चूंकि इनके एश्योरेंस पर या ये सही बात जो बताते हैं, इसीलिए हम जो है नहीं कर रहे हैं उस पर। नहीं देखिए, अगर पैसा मिलना शुरू होगा तो हम तो और लोगों को ढोल पीट करके बताएंगे ना कि भाई पैसा मिलना शुरू हो गया। हमारे लिए तो खुशी की बात होगी कि जिसको हमने बंद कराया और जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सफल हो गया है कि नहीं? जी जी जी। तो अब हम जब बोल दें लोगों को जो भाई अप्लाई कर दीजिए और आप फंस जाइएगा, फिर कहिएगा आप ही ने तो कहा था, है कि नहीं? देखिए हमने लेट सेट भी यदि करेंगे उस समय में तो कोई दिक्कत नहीं ना होगी। अरे सर देखिए वो बात बताते हैं, कहीं भी पोर्टल पे लिखा हुआ दिखा दीजिए कि आपको इतना इतना पैसा ऐसे करके मिलेगा। ठीक है, हाँ ना, वो तो नहीं लिखा हुआ है। तो नहीं लिखा हुआ है तो हम किस भरोसे पे उस पर अप्लाई करें? सो बताइए। लेकिन एगो चीज लिखा हुआ है, सुनिए, एगो चीज लिखा हुआ है, घोषणा जो ले रहा है वो और बंधन में फंस रहा है। हाँ, तो इसीलिए हम मना किए थे कि भैया 10,000 अभी दोगे तो बाकी पैसा हमको कब दोगे, है कि नहीं? और कब का जब टाइम नहीं बताओगे तो कहने का मतलब कल को तुम खुद अमित शाह ने ये लोकसभा में कहा है कि उपलब्धता के आधार पर देंगे। मतलब क्या, हमारे पास पैसा जैसे जैसे होगा वैसे वैसे देंगे, और उसका टाइम नहीं बताया है। इसका मतलब क्या है? वो कहेंगे कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो व्यवस्था क्या, उसी की जमीन को बेच दे या जो एसेट जो भी है उसको कहाँ बेच रहा है सर? नहीं बेच रहा है, उसका जमीन बेच करके आपको पैसा नहीं दे रहा है, नहीं तो पहले ही देता ना। तब ये बात अब ये देखिए ना, 15 से ज़्यादा कंपनी का तो हमारे पास सेबी का लिस्ट आया है कि 15 कंपनी है सहारा का, और हमारे पास उस लेटर में लिखा हुआ है कि इस कंपनी में अगर आपका पैसा फंसा है तो यहाँ कंप्लेन कीजिए। उस 15 में से मात्र 4 का भी आपको पैसा दिया जा रहा है, बाकी का कोई चर्चे नहीं हो रहा है। क्योंकि कहाँ जा रहा है, वो तो बरगला करके रखा जा रहा है। वही ना, कम से कम कम से कम एक पोर्टल तो लाया ना आपको दिखाने के लिए। जी। और एक आदमी अगर क्लेम कर रहा है तो 500 रुपया उसको खर्च हो रहा है। ठीक है, अब 1 करोड़ 1.25 करोड़ आदमी कंप्लेन उसके ऊपर क्लेम कर दिया, एक बार नहीं 2 बार, कितना 100 करोड़ खर्च करवा दिया? सो बताइए। ये तो रोजी रोटी चलवा दिया है कि नहीं? और तो और अभी क्या किया, एजेंट फिर 400 500 रुपया जहाँ जो मर्जी आ रहा है ठग रहा है। तो इसमें गलती पता है, इसमें गलती एजेंट का नहीं है, इसमें गलती पब्लिक का है। पब्लिक का है। ये मैंने जो फंस करके जो है नहीं, जो पैसा फंसा है वही पैसा ठग रहा है। अगर हम कहें कन्वर्ट कर दे कहीं पर, उसके बाद करके फिर नहीं, अगर हम पब्लिक को कहेंगे ना कि आप जितने आदमी हैं, हाँ, पूरे देश के अंदर 1-1 रुपया जमा करके और कोई नहीं खड़ा होगा, कोई नहीं। अगर बिहार के अंदर जितना पब्लिक नहीं निकले कितना पैसा हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा, है ना? तो पुलिस का हिम्मत है जो लोग को रोक ले विधानसभा में घुसने से? तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप देखिए, लोग जो है ना आसानी से पैसा पाना चाहते हैं, आसानी से नहीं मिलेगा। और अगर आप 2022 में हमारा वीडियो देखिएगा, उसी समय हम कहे थे कि मात्र 1% पैसा वापस मिलने का चांस है। इसीलिए कहे थे क्योंकि हमको पता था कि जब पैसा लेने के लिए लोग नहीं लड़ना चाहेंगे, क्योंकि देखिए लड़ने के डर से ही लोग बार बार अपना पैसा फंसाते रहे। सही बात है कि नहीं? अभी आप बैंक के अंदर जाइएगा ना, अब बैंक के अंदर खाता खुलवाने जाइएगा तो आपसे बैंक वाला पता है क्या मांगता है? कहेगा आधार कार्ड दीजिए। तो आप क्या करते हैं, आधार कार्ड निकाल करके दे देते हैं। और हम अगर बैंक के अंदर जाते हैं ना तो हम पूछते हैं उससे आधार कार्ड चाहिए कि आईडी प्रूफ चाहिए? सो बताओ, उसको क्या मांगना है? आईडी प्रूफ।
वो क्या मांगता है? आधार कार्ड। और आप हर जगह आधार कार्ड दे देते हैं। आने वाले समय में उसका बहुत नुकसान होगा लोगों को। अभी जो पैसा उसा जो निकल जाता है अकाउंट से, ये सारा आधार का खेल है, समझे कि नहीं? तो लोग अपने जागरूक नहीं होंगे जब तक, तब तक ऐसे ही ठगाते रहेंगे। तो हमारा प्रयास है लोग जागरूक हों। हम तो फिर अभी बिहार सरकार का अभी इलेक्शन हो रहा है, सरकार को घेरेंगे और इसमें कस करके जो है ना यूनाइट होकर के विरोध बिल्कुल करें ना। बिल्कुल सब लोग मिल करके करेंगे तभी होगा, ठीक है? तभी जा करके होगा ये। बढ़िया से पकड़ करके अभी नीतीश जी को इलेक्शन का कल घूमना शुरू कर दीजिए, ठीक है? अभी उससे पहले हम अभियान शुरू करेंगे, कुछ दिन में कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अभी जो कुंभ वाला जो भीड़ खत्म हो जाए ना, हाँ, उसके बाद अभियान शुरू करेंगे। नीतीश जी को भी चिट्ठी भिजवाएंगे लोगों से और कंप्लेन वगैरह लगवाएंगे। और उसके बाद देखते हैं लोग, देखिए लोग जब तक जागरूक नहीं होगा ना, अपनी ताकत को नहीं समझेगा, तब तक ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। अभी आप देखते होंगे हम क्या किए थे, हमारे यहाँ आ गए थे बिहार सरकार के जो ये हैं क्या बोलते चीफ सेक्रेटरी आए थे, उनको भी हमने घेरा था। पीछे जाकर के वीडियो देखिए, उनको घेरा था हमने। तो कहने का मतलब एक आदमी जब इतना कर सकता है, तो अगर पूरा बिहार का आदमी चाहेगा, जिसका पैसा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैसे नहीं? कानून भाई, कानून बना हुआ है, कैसे नहीं तुम कार्रवाई करेगा? अभी देखा, आपने देखा होगा एक वीडियो कि बीजेपी का जो नेता है वो ज़मीन खरीद रहा है सहारा का, जबकि वो पैसा किसका है? आपका है। तो आप जब तक कॉन्शियस नहीं होइएगा, बाद में यही होगा ना कि जो सहारा का जहाँ जहाँ ज़मीन है, पब्लिक जा करके जोतना शुरू करेगा, जहाँ जहाँ एजेंट का है पब्लिक जा करना शुरू करेगा। तो सरकार क्या यही चाहती है क्या? सर, पब्लिक कानून अपने हाथ में ले ले, ये तो नहीं चाहती ना सरकार। हम तो सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि भैया जो कानून बना हुआ है उसके तहत कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये लोग कार्रवाई नहीं करके लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि लोग कानून हाथ में ले, ठीक है ना? और कानून हाथ में लेने से काम नहीं बनेगा, बल्कि इनको फोर्स करना होगा कि भाई तुम कानून का पालन करवाओ, ठीक है? ओके, आपका शुभ नाम क्या है सर? जी, सुरजीत श्यामल जी, ठीक है? ठीक है सर। कोई नहीं, आप अपना पता भेजिएगा मुझे, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है? जी ओके, जी, ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश का पैसा है, लेकिन जितने लोग का पैसा है, अगर लोग अपना पैसा पाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ना चाहेंगे तो पैसा नहीं मिलना है, इस बात को जान लीजिए। भाई लोग हमें कमेंट्स करके पूछते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पैसा आपका है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना जल्दी आप परेशान हो जाइएगा तो कहाँ से मिलेगा? सबसे बड़ी बात है, ये बात आप एजेंट से जाके पूछिए ना कि दोबारा अप्लाई करवा रहा है। अब ये देखिए, बहुत सारा ऐसा आदमी है कि 70-70 लाख पूरे देश के लोगों ने उसको चंदा दे दिया। क्या सोच करके दिया? क्योंकि उसने झूठा गारंटी दिया आप लोगों को कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और आपको पैसा दिलवा देंगे, जबकि हमने कभी झूठ नहीं बोला। अगर झूठ बोलेंगे तो हमारे ऊपर कोई भरोसा क्यों करेगा? ये सोच के देखिए। पटना हाई कोर्ट के अंदर जनहित याचिका लगाया, किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, अपने पैसे से मैंने जनहित याचिका लगाया। उसके बाद क्या हुआ? कोर्ट ने सुना ही नहीं उसको, ऑर्डर जा कर के पढ़िए। वकील ने हमारे विड्रॉ कर लिया, और तो और वकील ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, पता नहीं क्या हो गया वकील के साथ। लेकिन हमारा तो पैसा लग गया ना, 50,000 रुपया के आसपास, 25,000 वकील को दिया, 3 बार दिल्ली से पटना मुझे करवाया। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार के ऊपर जब तक पब्लिक का दबाव नहीं होगा तब तक कोर्ट भी नहीं सुनेगी। आप जितना बार भी एप्लीकेशन लगाते रहिए। अब ये देखिए कि उस एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा दिया, उससे क्या हो गया? आप कहता है कि हम सुनवाई ही नहीं करवाएंगे, झारखंड सरकार से हमारा दोस्ती हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। जबकि झारखंड सरकार वो कागज़ जो है ना, एक नोटिफिकेशन निकाल दे कि हम PID एक्ट के तहत जमाकर्ताओं को पैसा दिलवाएंगे, ऐसा निकाल दे तो हम समझेंगे। अखबार में निकाल दे विज्ञापन, जिलाधिकारी के माध्यम से कंप्लेन लेना शुरू कर दे तो हम समझेंगे कि हाँ ठीक है, झारखंड सरकार पैसा दिलाना चाहती है। और नहीं तो ऐसे में वीडियो के माध्यम से कुछ लोग बोलते रहते हैं, अखबार में कुछ आ जाता है, उससे कुछ नहीं होगा, कार्रवाई से होगा। कार्रवाई होगा तभी कुछ होगा। अमित शाह जी ने भी कहा था कि 45 दिन में पैसा देंगे, कितना 45 दिन निकल गया, जबकि कागज़ में या फिर पोर्टल पे 45 दिन में पैसा देने की बात नहीं लिखा हुआ है। जाके पढ़ लीजिए, अगर किसी आदमी को पढ़ना आता हो, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, अंग्रेजी नहीं पढ़ना आता हो तो हिंदी करके वेबसाइट को देखिए कि उसमें लिखा हुआ है कि 45 दिन में पैसा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अगर किसी को दिखा तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।
दोस्तों अगले संडे को मैं फिर से लाइव आने की कोशिश करूंगा। इसके बीच में अगर सहारा के बारे में कोई भी अपडेट होगा तो मैं बिल्कुल दूंगा, अगर अपडेट नहीं होगा तो बिना मतलब का जानकारी आप लोगों को नहीं दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपने आसपास में लोगों को खोजना शुरू कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना शुरू कीजिए और कम से कम ये समझिए कि सही रास्ता पे अगर निकलिएगा तभी आप मंजिल तक पहुंच पाइएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर घुमा रहे हैं, भटका रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल खोल लिए हैं और आपको ठग रहे हैं। अगर एक वीडियो देख करके अगर आप ये नहीं समझ पाए कि ये सच है या झूठ है, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारा वीडियो का लिंक मुझे भेज देते हैं, मत भेजा कीजिए, क्योंकि हमारी नज़र है कोई भी जानकारी पे है आपके लिए। अगर सही जानकारी होगी हम आपको देंगे, आगे कोशिश भी करेंगे सरकार के ऊपर दबाव बनाने का। आने वाले समय में जो भी करेंगे आपके सामने होगा। पीछे भी हमने जो भी किया है आपके सामने है, पीछे से जा करके हमारा वीडियो देख सकते हैं। जो भी हमने कहा है सीना ठोक करके कहा है और किया है, आगे भी करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद।